हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन हो और कुछ बच्चों के लिए ये जो है बैड न्यूज भी हो सकती है, राइट। तो जैसा कि आपको मे बी पता होगा कि ये जो इस बार का रिजल्ट है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट और स्कूल के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा डाउट आ रहा था बच्चों का कि जो हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं और जो जिनकी कंपार्टमेंट आई थी लास्ट ईयर और लास्ट से लास्ट ईयर, जो 2 बार एग्जाम दे चुके हैं फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनका रिजल्ट किस किस बेसिस पर बनेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहा था और सीबीएसई ने भी इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, 21 जुलाई 2021 को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें क्या किया है, उसमें जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं जो कंपार्टमेंट वाले और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स थे, प्राइवेट स्टूडेंट्स भी हैं, जो उनका सबका रिजल्ट किस तरह से अनाउंस होगा, इसके लिए उन्होंने इसमें जो है सारी डिटेल चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है, उस ऑर्डर के बेसिस पे ही सीबीएसई ने क्या किया है, ये अपना सर्कुलर जारी किया है और इसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताता हूं कि अब जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं इनका किस तरह से रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स और प्राइवेट जो कैंडिडेट्स होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में होते कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि बच्चों में ये कंफ्यूजन है अभी भी, ठीक है। तो रेगुलर स्टूडेंट्स तो उनको बोला जाता है जो अभी करंट ईयर जैसे 2021 में जिन्होंने एग्जाम दिए होते, सपोज अगर एग्जाम होते तो 2021 में जो फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम देते वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं और वो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, करंटली रेगुलर बेसिस पर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो हो गए रेगुलर स्टूडेंट्स, राइट। अब इसके बाद आता है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट कौन से होते हैं। तो बेटा ये 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। नंबर 1 कि जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है, या तो एक बार वो मेन एग्जाम जब उन्होंने दिया था तब फेल हो गए, ठीक है, या फिर उसके बाद एक बार और एग्जाम दे चुके हैं फिर भी फेल हो गए। तो इस तरह के बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है वो भी हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स में ही काउंट किए जाते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्म ही प्राइवेट भरते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर जो है पत्राचार जिनको बोला जाता है, पत्राचार के बेसिस पर फॉर्म अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स ही होते हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए बैठते हैं, वो एग्जाम देंगे, बट वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं क्योंकि स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, दैट इज वाई वो क्या है, प्राइवेट है, पत्राचार उनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो होगी प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात और ये होगी रेगुलर। रेगुलर स्टूडेंट्स कौन से होंगे, हु आर स्टडीइंग इन एनी स्कूल इन द करंट ईयर, जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देंगे और स्कूल में रेगुलर बेसिस पर जाते हैं, ठीक है। तो अब सीबीएसई बोर्ड ने क्या अनाउंस किया है यहां पर, अब देखो ये रेगुलर वालों का रिजल्ट तो बन रहा है 31 जुलाई को आ रहा है, ठीक है। तो रेगुलर वालों की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देते और रेगुलरली स्कूल जा रहे थे या स्कूल के स्टूडेंट थे रेगुलर बेसिस पर, तो उनका जो रिजल्ट है हमारा वो तो इंटरनल असेसमेंट और 10th 11th 12th के जो प्री बोर्ड वगैरह होते हैं इनके बेसिस पर तैयार किया गया है, क्लियर, मॉडरेशन पॉलिसी लगा के इनके बेसिस पर बनाया गया। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया कि जो कंपार्टमेंट वाले और प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं इनका क्या होगा। तो ये बच्चे बहुत परेशान थे, इसीलिए अब यहां पर मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें जो है सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि अब आपको यहां पर डाउट नहीं रहेगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से सीबीएसई ने जो है पिटीशन जो बच्चों ने डाले थे उसके बारे में डिस्कशन किया, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाले थे अपने डिफरेंट, तो उसके रिगार्डिंग जब सीबीएसई ने कोर्ट से डिस्कशन किया और उस पर अपनी राय दी कि भाई हमारे पास प्राइवेट जो बच्चे हैं उनका डाटा नहीं है, क्लियर, ना तो उनका इंटरनल असेसमेंट के कोई मार्क्स होते हैं, ठीक है, ना ही उनका प्री बोर्ड वगैरह वो सब होता है, तो हम उनको किस बेसिस पर पॉलिसी से, असेसमेंट पॉलिसी जो हमारी 2021 के लिए बनाएगी उसके बेसिस पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर करें।
कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो स्कूल्स के पास कोई डाटा है उनका और ना ही सीबीएसई के पास कोई डाटा है। क्लियर? तो इस स्टेटमेंट पर कोर्ट ने भी जो है इसको मान लिया है और उसने जो है सीबीएसई को बोल दिया है कि अब आप एग्जाम करा सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं है इन बच्चों का। तो ये जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, जिनमें कंपार्टमेंट वाले बच्चे आएंगे और हमारे जो पत्राचार की स्टूडेंट्स होते हैं, इन दोनों के एग्जाम होने वाले हैं। अब ये विदाउट एग्जाम प्रमोट नहीं होंगे, विदाउट एग्जाम इनका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इंटरनल असेसमेंट जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ रहा है इसी तरह से आपको भी पास कर दिया जाए, इस तरह से नहीं होने वाला। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बैड न्यूज भी हो सकती है और कुछ के लिए भी अच्छी है कि भाई जब एग्जाम होगा तो क्या होगा, वो अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं अगर उन्होंने पढ़ रखा है तो। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जाम होगा कब। तो बेटा इन्होंने जो डेट दी है सीबीएसई ने, ये सर्कुलर हमारा 21 जुलाई को जारी हुआ था, आप देख सकते हो। ये हमारा सर्कुलर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने बोला कि एग्जाम हम कराएंगे 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। क्लियर? मींस ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ में ये एग्जाम कंप्लीट कर लिए जाएंगे, सारे जितने भी कंपार्टमेंट्स और प्राइवेट के एग्जाम्स होंगे, और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा, जिससे कि क्या हो, बच्चों को आगे हायर क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, तो रिजल्ट की डेट तो नहीं बताई है इन्होंने अभी, लेकिन उन्होंने ये लिखा हुआ है कि रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड वेरी सून, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के क्या हो गया, कुल मिला के आपको एग्जाम देना पड़ेगा, विदाउट एग्जाम आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब आप एग्जाम की तैयारी में लग जाइए अपनी। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट ये कह सकते हो 1 महीना है, तो अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। 1 या 2 ही सब्जेक्ट होंगे आपके पास जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, और प्राइवेट स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे स्कोर्स के साथ आप मार्क्स गेन कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।